दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं जैनिज़्म और बुद्धिज़्म रिलीजन को डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए क्योंकि ये यूपीएससी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको जैनिज़्म रिलीजन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैनिज़्म इज़ एन एंशिएंट रिलीजन that is rooted in the philosophy that teaches the way to liberation and a path to spiritual purity and enlightenment through disciplined non-violence to all living creatures। यहाँ पर दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि जो जैनिज़्म रिलीजन है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स पर ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी उतनी ही तवज्जो देता है, उतनी ही रिस्पेक्ट करता है। फिर दोस्तों जैनिज़्म रिलीजन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? तो जैनिज़्म रिलीजन जो है वो 6th सेंचुरी बीसी के अंदर ओरिजिनेट हुआ था, जब लॉर्ड महावीरा ने इस धर्म को बेसिकली प्रोपोगेट किया था, स्प्रेड करना शुरू किया था। देयर वर 24 ग्रेट टीचर्स, द लास्ट होम वॉज लॉर्ड महावीरा। टोटल जो है दोस्तों 24 टीचर्स थे जैनिज़्म रिलीजन के अंदर, जिनको कि अपन तीर्थंकार भी कहते हैं, और जो लास्ट तीर्थंकार थे वही थे दोस्तों लॉर्ड महावीरा। These 24 teachers were called the Tirthankars, people who had attained the knowledge moksha while living and preached it to the people. The first Tirthankar was Rishabhnath. The word Jain is derived from the Jina or Jaina, which means conqueror. ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सबसे पहले तीर्थंकार कौन थे, लास्ट के तीर्थंकार कौन थे, और उनका सिंबल भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। और जैन वर्ड का मतलब जो होता है दोस्तों वो होता है कॉन्कोरर, विजेता, सब कुछ जीतने वाला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको वर्धमान महावीरा से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। वर्धमान महावीरा द 24th तीर्थंकार वॉज बॉर्न इन 540 BC इन अ विलेज कॉल्ड कुंदग्राम नियर वैशाली। ही बिलोंग टू द जनात्रिका क्लैन एंड वॉज कनेक्टेड टू द रॉयल फैमिली ऑफ मगध। हिज फादर सिद्धार्थ वॉज द हेड ऑफ नात्रिका क्षत्रिय क्लैन एंड हिज मदर त्रिशला वॉज अ सिस्टर ऑफ चेतका द किंग ऑफ वैशाली। 230 साल की उम्र के अंदर उन्होंने अपना जो है घर बार छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने जो है काइवल्य नॉलेज को अटेन किया। सबसे पहली स्पीच उन्होंने पावा के अंदर दी, और उनका जो सिंबल है दोस्तों वो है लॉयन। और हिज मिशंस टुक हिम कोशाला, मगध, मिथिली, चंपा एक्सेट्रा। एंड दोस्तों 72 ईयर्स की एज में वर्धमान महावीरा जी का निधन हो जाता है पावापुरी बिहार के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि क्या क्या बेसिकली गुण है, क्या क्या बेसिकली टेनेट्स है जैनिज़्म रिलीजन के। तो वो है राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। 5 डॉक्ट्राइन जो दी गई है दोस्तों जैनिज़्म रिलीजन के अंदर, ये भी बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है कि 5 डॉक्ट्राइन बताइए जैनिज़्म की। तो वो है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, सत्य बोलो हमेशा, चोरी मत करो, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, अपारिग्रह, और ब्रह्मचर्य का पालन करो। इसके बाद दोस्तों आपको मालूम है कि बेसिकली जैनिज़्म के भी 2 सेक्ट्स हैं। जिस तरीके से आपकी बुद्धिज़्म की 2 सेक्ट है, हिनायाना और महायाना, सेम उसी तरीके से जैनिज़्म की भी 2 सेक्ट है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो यहाँ पर मैंने आपको दिगंबर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। एंड यहाँ पर दोस्तों इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको श्वेतांबर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। श्वेतांबर का मतलब होता है जो लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। दिगंबर का मतलब होता है जो लोग नेक्ड रहते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों आप। इसके बाद दोस्तों बात करें बुद्धिज़्म के बारे में। सो द बुद्धिज़्म स्टार्टेड इन इंडिया ओवर 2600 ईयर्स अगो एज अ वे लाइफ दैट हैड अ पोटेंशियल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ पर्सन। इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिलीजन ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़। द रिलीजन जो है दोस्तों ये बेस्ड अपॉन है टीचिंग्स ऑफ द गौतम बुद्धा, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, जो कि जन्मे थे 563 BCE में। दोस्तों गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जो है वो साक्या क्लैन से बिलोंग करते थे। लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ था, नेपाल के अंदर। और सौभाग्य से दोस्तों मुझे वहाँ पर जाने का मौका भी मिला है, तो मेरा घुमा हुआ है लुम्बिनी। इसी बात दोस्तों 29 ईयर्स की एज में गौतम बुद्ध ने अपना मकान छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, रिच लाइफ छोड़ दी। इसके बाद इन्होंने आफ्टर 49 डेज कंजिक्यूटिव डेज ऑफ मेडिटेशन गौतम अटेंड बोध द एनलाइटनमेंट अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया विलेज इन बिहार। गौतम बुद्ध ने अपनी सबसे पहली स्पीच जो दी थी वो दी थी दोस्तों सारनाथ के अंदर, बनारस के पास। और जब इन्होंने पहली स्पीच दी थी, इसी को ही अपन बोलते हैं दोस्तों धर्म चक्रा परिवर्तन, यानी टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ।
इसके बाद दोस्तों 80 ईयर्स की एज के अंदर इनका निधन हो जाता है कुशीनगरा यूपी के अंदर। और जब इनकी मृत्यु होती है तो इस इवेंट को अपन बोलते हैं महापरिनिब्बाना। सो बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि महापरिनिब्बाना गौतम बुद्ध की किस इवेंट को बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन किस इवेंट को बोलते हैं। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। ये देखिए, जब उनकी डेथ हुई तो उसको बोलते हैं महापरिनिब्बाना, जब उन्होंने स्पीच दी तो उसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। उन्होंने जो है सारनाथ के अंदर पहली स्पीच दी, 29 ईयर्स की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ा। कौन सी क्लैन से बिलोंग करते थे वो तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, साक्या क्लैन से बिलोंग करते थे। रियल नेम था सिद्धार्थ। जन्मे कब थे वो बता दिया मैंने आपको। आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे अपन ने जैनिज़्म रिलीजन के भी पाथ अपने पढ़े थे, टेनेट्स अपने पढ़े थे, सेम उसी तरीके से बुद्धिज़्म रिलीजन के भी अपने पास टेनेट्स है, पाथ है। 4 नोबल ट्रुथ है दोस्तों बुद्धिज़्म रिलीजन के अंदर, कि जो दुख है वो होएगा ही होएगा। हर सफरिंग का, हर दुख का एक कारण होता है, उस कारण को हमें पहचानना होगा और वो कारण अपन तभी ठीक कर सकते हैं जब अपनी 8 पाथ फॉलो करेंगे। सो आप कोशिश करिए अपने लाइफ के अंदर कि अगर आप ये 8 पाथ फॉलो कर सकते हैं सही से, कायदे से, तो शायद आप भी अगले बुद्ध बन सकते हैं। राइट व्यू, अच्छी दृष्टि रखिए, अच्छा देखिए। राइट इंटेंशन, अच्छा मन रखिए। राइट स्पीच, अच्छा बोलिए, सही बोलिए। राइट एक्शन, सही कार्य कीजिए। राइट लाइवलीहुड, अच्छी या सही जीवनी जिए। राइट माइंडफुलनेस, अच्छा माइंड रखें, अच्छा दिमाग रखें। राइट एफर्ट, सही जगह पर एफर्ट लगाएं और राइट कंसंट्रेशन के साथ एफर्ट लगाएं। इसके बाद दोस्तों क्या क्या अपने पास बुद्धिस्ट टेक्स्ट है मेजर, तो अपने पास बेसिकली 2 तरह के बुद्धिस्ट मेजर टेक्स्ट होते हैं, 3 तरह के अपने पास टेक्स्ट होते हैं इसके अंदर। जैसे अभिधनम पिटका हो गया, सुत्त पिटका हो गया, विनय पिटका हो गया। सो यहाँ आप देख सकते हैं द बुद्धा टीचिंग्स वॉज ओरल, ही टॉट फॉर 45 ईयर्स अडेप्टिंग द टीचिंग टू द सूट द ग्रुप ही वॉज एड्रेसिंग। द संघ मेमोराइज द टीचिंग्स एंड देयर वर ग्रुप रिसाइटेशंस ऑफ फेस्टिवल्स एंड ओकेजन्स। दोस्तों होता ये था कि जनरली ज़्यादा जो है लिखा नहीं गया था बुद्धिज़्म रिलीजन के अंदर, क्योंकि बुद्ध भगवान जो है ओरली ही सब कुछ देते थे, ओरल ही बोलते थे और ओरल ही लोग बाग याद करते थे। लेकिन फिर भी अपने पास मेजर 203 टेक्स्ट है, जिनका नाम है सुत्त पिटका, विनय पिटका, अभिधनम पिटका। तीनों के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे बड़ा टेक्स्ट जो है वो है दोस्तों सुत्त पिटका। देखिए दोस्तों ये आ गया 3 पिटक। द विनय पिटका कंसिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। सुत्त पिटका के अंदर मेन टीचिंग्स बताई गई है। सुत्त पिटका के ये अलग अलग पार्ट्स हैं। अभिधनम पिटका के अंदर फिलोसॉफी एनालिसिस दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों कैसे बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे बड़ा टेक्स्ट कौन सा है, सुत्त पिटका है। सुत्त पिटका के अंदर क्या बताया गया है, तो बुद्धिज़्म की मेन टीचिंग्स बताई गई है। विनय पिटका के अंदर क्या बताया गया है, फिलोसॉफिकल एनालिसिस और सिस्टमाइजेशन बताया गया है। और अभिधनम पिटका में और विनय पिटका में दोस्तों रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन को बताया गया है। उसके बाद दोस्तों अदर इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दिव्यदना, दीपवंसा, महावंसा, मिलिंद पन्हा। सो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, छोटा सा सेशन लिया मैंने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म रिलीजन के ऊपर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, एंड अगर सही लगा, कुछ नया जानकर गए आप, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डेली मैं करंट अफेयर्स भी डिस्कस करता हूँ, सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।